चाहते हैं? सरकार भाजपा की। साइकिल नहीं पहुंच पाएगी? नहीं, ऐसा क्यों? योगी बाबा को चाहते हैं। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है योगी बाबा ने पिछले साल कुछ भी काम नहीं किया। आरोपों से इन लोगों ऐसी बातों से कभी किसी पे कोई असर नहीं होता, सच्चे आदमी। योगी बाबा की चाहते हैं। अब बहुत मौज आ रही है। पहले ऐसा होता था अगर तूफान आ गया तो एक एक हफ्ता तक लाइट नहीं आती, बड़े परेशान रहते, अपनी पशु में लेके बड़े परेशान रहते। और अब ऐसा हो रहा है कि अभी तूफान आ जाए 10 मिनट के बाद में ही लाइट आ जाती है, कोई टेंशन नहीं है। किसानों को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पिछले 1 साल से किसान धरने पे बैठे थे, लेकिन चुनाव आने के बाद अब भाजपा ने कृषि कानून वापस ले लिए। कुछ किसान हैं मेरे साथ, आइए उनसे बात करते हैं कि कृषि कानून का क्या असर रहेगा और ये किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? योगेश शर्मा। योगी जी बताइए कि जो कृषि कानून वापस लिए सरकार ने, तो आप किसकी सरकार चाहते हैं या चुनावी स्टंट था वो? ये समय तो बीजेपी सरकार है और अच्छी कर रही है किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि दे रही है। प्लस में आप यही देख लो, बम्बाई हमारा 20 सालों से बंद पड़ा हुआ है। 5 साल से कंटिन्यू पानी आ रहा है, इसमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे लाइट आ रही है इस समय और किसानों के लिए अच्छा है। इस समय ये मानो कि रात भर कभी लाइट आती, कभी लाइट नहीं आ रही। प्रेजेंट में जो पहली सरकार थी, लेकिन 1 साल से किसान धरने पे बैठे थे, कई किसानों की मौत हुई। उसको वहाँ किसान नहीं बैठे, वहाँ बैठे हुए दलाल। वो दलाल है। अगर किसान बैठे होते तो किसान को खेत कौन करेगा भाई? किसान तो खेती करेगा ना, वह दलाल वहाँ किसान क्यों जाएगा वहाँ अपनी खेती को छोड़ के? लेकिन आप मानते हैं कि अगर वो दलाल थे तो फिर मोदी ने दलालों की बात क्यों मानी? वो एक्चुअली क्या है कि उसमें उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। उसकी वजह से मोदी अपने प्रधानमंत्री जी ने अपने जो नियम थे वो वापस ले लिए फिर, लेकिन वो सरकार गवर्नमेंट आते ही फिर दोबारा लागू हो जाएंगे वो। तो क्या मानते हैं चुनावी स्टंट था ये? हाँ जी बिल्कुल। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार की बात करें तो विपक्ष आरोप लगा रहा है महंगाई बहुत है, कोई महंगाई रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आप क्या कहें? कोई महंगाई नहीं है। आज से 5 साल पहले देख लो आप, लेबर को 250 रुपये मिल रहे थे, इस समय 400 रुपये मिल रहे हैं। कहाँ महंगाई है? और आज समय 35-40 रुपये लीटर दूध था, और इस समय 60-65 रुपये लीटर दूध है। कहाँ है महंगाई? सिलेंडर की अगर बात सिलेंडर की उस समय सिलेंडर इस समय 900 रुपये का इस समय। लेकिन उस समय तो ये किल्लत थी ना, 15 दिन लौट के आना पड़ता था हमको सिलेंडर के लिए। वो मिलता भी नहीं था। 500 रुपये का सिलेंडर 15 दिन में हमको मिलता नहीं था। इस समय दूध आज वो करो और दूध 24 घंटे में अपने घर पर आ रहा है। तो किसकी सरकार चाहते हैं? अपनी योगी सरकार आ रही है, अपने बाबा जी की। और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ, आइए बाबू जी आप आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीटी शर्मा। शर्मा जी, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार भाजपा की। साइकिल नहीं पहुंच पाएगी लखनऊ? नहीं, ऐसा क्यों? योगी बाबा को चाहते हैं। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है योगी बाबा ने पिछले साल कुछ भी काम नहीं किया। आरोपों से इन लोगों ऐसी बातों से कभी किसी पे कोई असर नहीं होता, सच्चे आदमी पे। योगी की शक्ल देख रहा है आदमी, कैंडिडेट की शक्ल नहीं देख रहा है। वो योगी बाबा नजर आ रहे हैं। अब विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि उन्होंने गठबंधन किया है, तो इस बार उनकी स्थिति काफी अच्छी है। देखो ऐसा है, गठबंधन तो अब आप इस बात को कहो तो गठबंधन कर लो, ठीक है, मगर गठबंधन में वो ताकत नहीं है जो पहले थी कभी, समझे नहीं? समाजवादी और तुम्हारे लोकदल दोनों मिल गए तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं है। किसान आंदोलन को उन्होंने काफी नहीं, हमारे यहाँ का किसान कोई कभी नहीं गया पंजाब। ये सब गुंडा लोग हैं, सब कुर्सी के लिए बैठे हैं। कहाँ किसान नहीं गया? हमारे जिला तुम्हारे मथुरा और इधर यूपी का किसान इधर से नहीं गया कोई। लेकिन राकेश टिकैत जो वो यूपी के मुजफ्फरनगर के, हाँ, उन्होंने किया था। मुजफ्फरनगर नहीं, वो तो राकेश डकैत है वो। हाँ, डकैत है वो, किसान नहीं है, समझे नहीं? वो अपना अपना इलाका है सब। अब प्रियंका अभी यूपी में आ रही है चुनाव लड़ने। यूपी में प्रियंका आ जाओ, चाहे राहुल आ जाओ, कोई भी आ जाओ, यूपी में पहले से ही कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस का पहले से ही कोई वजूद नहीं है, बहुत दिन हो गए। इस बार किसकी सरकार? इस बार भाजपा की होगी। और भी कुछ लोग हैं, ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद पचौरी। सुरेश जी बताइए कि किसकी सरकार चाहते हैं? नहीं जी, हम तो योगी बाबा की चाहते हैं। अब बहुत मौज आ रही है। पहले ऐसा होता था अगर तूफान आ गया तो एक एक हफ्ता तक लाइट नहीं आती, बड़े परेशान रहते, अपनी पशु में लेके बड़े परेशान रहते। और अब ऐसा हो रहा है कि अभी तूफान आ जाए 10 मिनट के बाद में ही लाइट आ जाती है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया मौज आ रही है सब। लेकिन आप किसान ही करते हैं, किसान आंदोलन रहा पिछली बार। अरे साहब कुछ नहीं, वो तो सब गुंडा लोग हैं, वो तो ऐसे ही करते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ का किसान कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अरे विपक्ष का, अरे वो उनने तो गुंडा लोग हैं, सब इकट्ठे है ऐसे करते रहते हैं। आप वो कह रहे हैं कि गुंडे लोग सरकार में, इसलिए गुंडे कम हो गई है। अरे कुछ नहीं, जब हम शहर में निकल के जाते, अखिलेश यादव की सरकारी पुलिस वाले रोक के 100 रुपये मांगते हमसे 100 रुपये मांगते हमसे 100 रुपये। हम दूध का काम करते हैं,
पुलिस वाले रोक के जो कहते 100 रुपये दे जा, अगर कागज है तो, नहीं है तो, नहीं तो तुम्हारा चालाना कट जाएगा। अब महिला सुरक्षा की बात नहीं। करें सरकार में, नहीं, हम तो ये कह रहे हैं बिल्कुल सुरक्षित है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब कुछ युवा है मेरे साथ, आइए, क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद, योगी सरकार। क्यों, अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार मिला आपको? ये बात है कि 2014 से और 2022 तक बहुत काम हुए। 2014 से कुछ काम नहीं था, सब ऐसा ही पड़ा था, कोई रोड नहीं था, कोई पानी सबकी फिटिंग ऐसी पड़ी थी, नहीं लाइट आई थी। जब से योगी बाबा आया है तब से सब काम बढ़िया हो रहे हैं। आप युवा हैं, रोजगार की अगर बात करें, कोई युवाओं को रोजगार चाहिए, आपको मिला है रोजगार इस सरकार रोजगार में? मिल गया। क्या करते हैं आप? हमारा फल की दुकान है। पहले नहीं थी? पहले थी, पहले जो ऐसे नहीं थी, अब बढ़िया थी, अब कैसे बढ़िया होगी? अब बढ़िया हो रही है। अब प्रियंका कह रही है कि हम आएंगे, युवाएं हमारे साथ हैं और फिर फ्री देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे। कोई फ्री दे कोई नहीं, भी ये तो सब बकवास है। सब है मोदी सरकार ही आएगी, मोदी और योगी, बस केवल यही है। अब गुंडागर्दी की बात करें तो गुंडागर्दी कोई नहीं कर रहा, वो योगी के राज में गुंडागर्दी कौन कर लेगा? कोई नहीं। अच्छे अच्छे को बंद कर दिया उसने। बुलडोजर है उनको। बुलडोजर नहीं, अच्छे अच्छे को, जितने पैसे वाले कोटी वाले सबको बंद कर दिया। ऐसे ये रैम रहीम ये कौन था आजकल, ये सब बंद कर दिया। क्या है योगी है, चलिए। ठाकुर साहब है, और कुछ युवा हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मनीष चौधरी। मनीष, बताइए कि इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार बाबा की। आप युवा हैं, रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार आपको मिला है सरकार में? सरकार ने रोजगार के लिए बात की थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। सरकार को इस बार विशेष तौर पर रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। युवा बहुत संख्या में है, 5 साल गुजर गए, एक भी भर्ती क्लियर नहीं हो पाई इस बार। अभी टेट की परीक्षा हुई, वो पेपर लीक हो गया पहले ही। अब दोबारा परीक्षा हुई है, कल भी कुछ जिलों से सूचना आ रही थी कि पेपर पहले ही आउट हो गया है। अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। सरकार रोजगार देने के नाम पर पूरी विफल रही है। हमारे यहाँ एक गोवर्धन रोड है, पिछले 5 साल से एक गिट्टी नहीं डली उस पर, पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है। काम शुरू हो गया, पता नहीं कभी शुरू हो जाता है कभी बंद हो जाता है, ऐसे ही चल रहा है। 5 साल निकल गए पूरे। आप युवा हैं, रोजगार नहीं दिया, फिर योगी सरकार क्यों चाहते हैं? अब जो प्रदेश का अच्छे से नेतृत्व करते हैं, दूसरी सरकार आ जाए रोजगार तो वो भी नहीं दे पाती है। सरकार को सबसे पहले एक जनसंख्या कानून लाना चाहिए। सबसे अच्छे जनसंख्या अगर नियंत्रण में हो जाएगी तो जो भी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर आसानी से आ पाएंगी। लेकिन सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। गुंडागर्दी की बात करें तो किस सरकार में किस तरह? देखिए, गुंडागर्दी, अगर आदमी बीजेपी से निकल के चले जाए तो वो गुंडा हो गया। अगर मैं गुंडा हूँ, मेरे पास गैंगस्टर लगी है, सब कुछ लगी है, मैं बीजेपी में चले जाऊँ तो वॉशिंग मशीन में धुल के मैं साफ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को ऐसा और सोचना चाहिए कुछ नहीं। ये कह रहे हैं सब। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। पहले कौन डीएम कलेक्टर था, किसके रोजगार फटे पड़े थे, जो आज रोजगार किस छिन गए किसी के रोजगार। और गुंडों की अगर सामत आई है ना तो बीजेपी सरकार में ही आई है। विपक्ष कहता है कि गुंडे ही सरकार में विपक्ष कुछ है ही नहीं, गुंडे हैं, विपक्ष ही नहीं है ना, कोई विपक्ष ही नहीं है। कोतवाली में जाके देख लो, स्ट्रीट सीटर के नाम का बोर्ड लगा है, भाजपा के बड़े नेता हैं वो। कोई विपक्ष ही नहीं है। भाजपा के एक बड़े नेता कोई को किसी एक पर्सनल आदमी को आप पूरी पार्टी से, पूरे समाज से क्यों जोड़ते हैं? भाजपा में उनको पदाधिकारी गलत लोग, अरे क्या हुआ, भाजपा में गलत पदाधिकारी है तो गलत को हटा के बाहर फेंक देते हैं। हटाया नहीं हटाया, अभी बनाया नया। ये आप ही के कहने से तो है, नहीं हटाया, नहीं हटाया, हट जाएगा। यहाँ इस सरकार में गुंडों की नहीं बनाया क्यों? बनाने के बाद में अगर गुंडागिरी करता है उसकी क्या जिम्मेदारी? हटाना ही तो है। कौन कहता है कि बनाया? गुंडे को थोड़ी बनाया, एक भले आदमी को बनाया, बाद में गुंडा हो गया। मैंने तो कोतवाली में बोर्ड लगा, अभी मीडिया के माध्यम से पता चला था कि अभी अखबार में भी आया है। कोतवाली में स्ट्रीट सीटर का बोर्ड लगा। कोई कुछ नहीं है, सब बकवास हो रहा है। योगी मोदी जिंदाबाद और बाकी सब बकवास। प्रियंका ये बंटी बबली है, बंटी बबली है, ये स्टंटबाजी करते आए हैं और खानदानी स्टंटबाज हैं। ये बंटी एंड बबली पार्टी है, ये खानदानी स्टंटबाज हैं। 70 सालों से इन्होंने यही स्टंटबाजी की है, इस देश की जनता को बरगलाया है और इन्होंने कुछ नहीं किया और कुछ इनका होने वाला भी नहीं है। सरकार को किसानों के हित में भी सोचना चाहिए। किसान की बहुत सारी किसान सरकार कहती है, किसान हितैषी सबसे ज्यादा हम ही है, भाजपा सरकार जो है। कहने की बात अलग है, सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। एक भी जुमलेबाजों की पार्टी किसानों के लिए कुछ करती है। आपको लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा जुमलेबाजी की पार्टी है, लेकिन इसके अलावा और कोई है भी नहीं। अगर बात करें सपा आरएलडी की तो उनका न कोई अस्तित्व था, न है, न आगे आने वाले समय में भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो गुंडा है, वो तो बकवास है, झूठा आदमी है। वो तो भाजपा के अलावा वो तो झूठा आदमी, भाजपा के अलावा बाकी सब गुंडे हैं, झूठे हैं, बकवास हैं। वॉशिंग मशीन में धुल गए भाजपा की में, रंग चढ़ गया पूरा भाजपा। क्या ये सही कह रहे हैं कि भाजपा के अलावा सभी गुंडे हैं? बिल्कुल गुंडे। अगर गुंडे नहीं होते तो अपने दम पर लड़े ना, चुनाव गठबंधन क्यों कर रहे हैं? अगर बात करें तो भाजपा ने भी काफी गठबंधन किया है। क्या किया? पार्टियों से गठबंधन है। नहीं, वो तो
यो जो छोटी पार्टी वो साथ लेके चल रही है, सबका साथ सबका विकास। राजभर करे वो सपा गठबंधन करे तो गलत। नहीं जब अपने बलबूते पे आए ना, फिर वो किसान जो अजीत की पार्टी है वो अपने किसानों की तेजी है, तो अपने बलबूते पे लड़े ना, वो गठबंधन क्यों कर रही है? तो किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। ये बताइए, आप काफी उम्र दराज हैं, आपने कई चुनाव देखे हैं, इस सरकार में पिछली सरकार में कितना अंतर है? पहली तो साहब अब बढ़िया है, पहली में ना कच्छ। ऐसा क्यों? ऐसी में जो है साहब जी का हमारे का तो सब चीज़ को सुख है, कोई बात की कमी ना आ रही। मैं बताऊँ जब आता तो हमने जो जी आना चाहिए नहीं करके मोदी। महिला की सुरक्षा किस तरह से सरकार में अच्छी हो रही है कि पिछली ना? सरकार में? अब तो बढ़िया है, नर्स आ रही है, खूब सब काम है, दवाई मिल रही है, बढ़िया तरह सब काम है। आधी रात कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या दिक्कत आती? पहले दिक्कत ये आती थी, घर से निकल नहीं सकते थे, अपहरण हो रहे थे, ये ड्रामाबाजी हो रही थी, चौराहे पे खड़े 8-10 गाड़ी खड़ी होती बच्चों के साथ। अब एक भी नहीं है, कोई भी 4 बंदे खड़े होकर दिखा दो चौराहे पर। किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो यही की चाह रहे साहब, योगी की। तो देखा आपने, यहाँ जो भी किसान लोग हैं वो योगी सरकार को ही चाहते हैं। उनका मानना था किसान आंदोलन में बाहरी तत्व थे जो आंदोलन को बिगाड़े थे, लेकिन योगी सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, इसलिए अब की बार योगी सरकार। मातु शर्मा, DK न्यूज, मथुरा।